दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना का जो समय होता है सुबह 4 बजे का, ये आत्मिक जागरूकता और परमेश्वर से विशेष संबंध बनाने का समय होता है। और एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रतिदिन सुबह उठकर प्रार्थना करे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे ही प्रार्थना करें, लेकिन अगर आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये वो समय है जब परमेश्वर के लोग अधिक सामर्थी बनते हैं, परमेश्वर के शक्ति और उसकी सुरक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अपनी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है अगर आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते समय बाइबल के ऐसे 2 वचन जिन्हें अगर आप पढ़ते हैं और उन वचनों को पढ़ने के बाद अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में आप परमेश्वर के कार्य को होते हुए बहुत ही शीघ्र देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, आपको शक्ति मिले, आपको सुरक्षा मिले, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बताऊंगा सुबह 4 बजे की एक ऐसी प्रार्थना और ऐसे वचनों के द्वारा प्रार्थना जो कि हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी के लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचनों को पढ़कर प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं आपको बाइबल से 2 ऐसे वचन देने वाला हूँ जिन वचनों को जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं उससे पहले अगर पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में से शैतान के बंधन, परमेश्वर की आशीष, ये सब चीज़ें आने शुरू हो जाएंगे, शैतान के बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं वो है भजन संहिता उसका 5 अध्याय और उसका वचन 3। जब भजन संहिता 5 अध्याय उसके वचन 3 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। ये परमेश्वर के दास दाऊद राजा के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है, जहां पर राजा दाऊद परमेश्वर से बातचीत करते हुए इस वचन को लिख रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं। यह वचन बताता है कि दाऊद राजा सुबह सुबह उठकर प्रभु के सामने अपना मन खोलकर रख देते थे। वे जानते थे कि भोर का समय केवल प्रार्थना करने का नहीं बल्कि परमेश्वर से आशा रखने का भी समय है। जब पूरी दुनिया सो रही हो तब आत्मा में जागकर प्रभु का अभिवादन करना, परमेश्वर से बातचीत करना, यही एक सच्चा आत्मिक बल है। अगर आप एक सच्चा आत्मिक बल पाना चाहते हैं तो इस वचन के अनुसार आपको समझना होगा कि पूरी दुनिया सुबह के समय में गहरी नींद में होती है। आपने देखा होगा कि रात में जो लोग नहीं सोते हैं या जिनको नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे का जो समय होता है उस समय में बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है। और उसी समय अगर आप उठकर बैठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने शरीर को महत्व ना देकर परमेश्वर को, आत्मा को महत्व दे रहे हैं। और इस प्रकार राजा दाऊद इस बात को जानते थे, इसलिए इस वचन को लिखते हैं कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं तेरी बाट जोता रहूंगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के अनुसार अगर आप सुबह सुबह उठकर प्रभु से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं अपने शब्दों को आपके पास लेकर आया हूं, सुबह सुबह मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जब आप इस वचन को पढ़ के प्रार्थना में आप बैठेंगे, आपके जीवन के प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की जो रुकी हुई आशीष है वो आना शुरू हो जाएंगी। शैतान के जो बंधन है उसे टूटना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को प्रभु की ओर लगा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इन बातों को समझना होगा। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करना हो। ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि दिन की शुरुआत हमें प्रभु के साथ बातचीत करने से शुरू करनी चाहिए। ये प्रार्थना का सही तरीका है। जब संसार शांत है तब आत्मिक लोगों को परमेश्वर के सामने बैठकर अपने घुटने पर प्रार्थना करने का समय है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे वचन को जो आपको प्रार्थना करते समय सुबह पढ़ना जरूरी है। वो है यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 आयत। 40 अध्याय की 31 आयत में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यशायाह कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप सुबह उठकर प्रभु के लिए अपने मुंह खोल रहे हैं, परमेश्वर के समीप में बैठ रहे, तो इसका मतलब प्रतिदिन आपको नया बल मिलेगा। आप जिस दुर्बलता में रात को सोए थे, अब आपके जीवन में वो दुर्बलता नहीं होगी, एक नया बल आपको प्राप्त होगा। उकाव के समान, यानी कि बाज
जैसे चील आसमान में उड़ता है उस प्रकार से आपको ऊंचाइयों में ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु की बात जो होना मतलब उसका इंतजार करना होता है। और सुबह 4 बजे जब हमारा शरीर थका हुआ है, हमें नींद आ रही है, उस समय जब हम उठ के प्रार्थना करते हैं तब आत्मा यहोवा की ओर बढ़ती है और नए ताकत को प्राप्त करती है। इसीलिए आप सुबह इस वचन को जरूर पढ़ें कि परमेश्वर, मैं अपने मन को, मैं अपने शरीर को आपकी ओर लेकर आया हूं। प्रभु आप मुझे नया बल दीजिए। मेरा शरीर तो कह रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन मेरी आत्मा आपकी प्यासी है। जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने इन वचनों को पढ़ के प्रभु से बातचीत करेंगे, मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक अद्भुत काम आपके लिए इंतजार कर रहा है जो होने वाला है। इस वचन में एक वायदा है जो परमेश्वर की ओर से है। जो कोई प्रभु पर भरोसा रखता है वे कभी थकते नहीं हैं, वे कभी भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़कर ही प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत लाभदायक है। और यही चीज आपको संसार में और ऊंचा उठाएगी। परमेश्वर के वचनों के द्वारा दुनिया के सामने आप और अच्छे बन पाओगे। प्रभु अपने लोगों को इसी प्रकार से आगे बढ़ाता है। इसीलिए जब भी आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो जरूर करें। सुबह 4 बजे की प्रार्थना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 4 बजे प्रार्थना नहीं होता, आप सुबह 5 बजे प्रार्थना कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए 4 से 5 बजे के बीच में प्रार्थना करने की। ये एक अच्छा समय है दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करने का। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ प्रभु यही बताना चाहते थे कि रोज आपको प्रार्थना करना है। एक दिन की रोटी आप मांगते तो अगले दिन भी आपको प्रार्थना करना है। यानी दिन भर के लिए कहा है, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मांगने के लिए नहीं कहा है। इसका मतलब डेली प्रार्थना करना है, डेली प्रभु के सामने इन बातों को रखना है। रोज प्रभु से कहे, परमेश्वर आज मैं फिर से आपके चरणों में आया हूँ। प्रभु आज मैं फिर से आपसे मिलने आया हूँ। प्रभु आज मैं फिर से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु फिर से मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु फिर से अपने फाइनेंशियल चीजों के लिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। प्रभु फिर से मैं अपने आत्मिक उन्नति के लिए आपसे विनती करना चाहता हूं। प्रभु फिर से मैं आत्मिकता में और मजबूत होने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब आप इस प्रकार रोज सुबह उठकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, आपके जीवन में आशीषों को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बशर्ते आपको करना क्या है? वचन के अनुसार प्रार्थना करना है, संसार के बुराइयों से दूर रहना है, प्रभु के वचनों को पढ़ते रहना है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को वचनों को पढ़ कर प्रार्थना करना है और जीवन में इन चीज़ों को लागू करना, वचनों में जो लिखा हुआ है। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रिय, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आपको समझना है। आज मैंने जो बातें आपको बताई हैं कि सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करने से पहले 2 ऐसे वचन जो अगर आप पढ़कर प्रार्थना करते हैं, आपका आत्मिक जीवन में बदलाव होगा। परमेश्वर की ओर से जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, शैतान के बंधन टूटेंगे, आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष आएंगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया है, तो ज़रूर अपने जीवन में इसको लागू करें। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार आत्मिक उन्नति के वीडियोस को देखने के लिए। और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कारण एक और व्यक्ति का उद्धार और उसका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने का आप कारण बन सकते हैं। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करने में परमेश्वर आप सबकी मदद करे। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।